तो सर आपने अभी 2 चीज़ पे काफ़ी एम्फसाइज़ किया। पहला कि आप इंडस्ट्री एक्सपोज़र बच्चों को दे रहे हैं और दूसरा कि आप एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप कर रहे हैं। तो ये दोनों टॉपिक पे थोड़ा समझाइए, थोड़ा क्लियर कीजिए कि आपका क्या विज़न है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट को लेके या फिर इंडस्ट्रियल एक्सपोज़र आप बच्चों को करवा रहे हैं, तो उससे क्या बच्चों को फ़ायदा है? देखिए, अभी का जो ट्रेंड है, जो अभी की गवर्नमेंट जो काम कर रही है या फिर अभी जो आने वाला जो ट्रेंड है, हाँ, हमारे आबादी को लेकर के सबसे ज़्यादा कस्टमर हमारे पास है। कंज्यूमर जो है हाँ जी। वो हमारा पोटेंशियल है। आज चाइना चाइना सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश था, हाँ, तो आज उसके पास कंज्यूमर सबसे ज़्यादा है हाँ। और आप देख रहे हैं कि वो उस पे प्ले कर रहा है। हुँ, उसका अभी स्ट्रेंथ, उसका जो नीड, उसके जो लोग हैं वही उसकी आर्मी है। हाँ, अभी हम लोग एक माइक भी यूज़ कर रहे हैं, एक सेलफोन भी यूज़ कर रहे हैं मेड इन चाइना। मेड इन चाइना यस। हर चीज़ का, एक ग्लास भी, शीशा से लेके एक प्लास्टिक से लेके हर चीज़ मेड इन चाइना। हाँ, मैन्युफैक्चरिंग हब हो गया है चाइना, तो क्या इंडिया नहीं हो सकता है? हाँ, तो हमारे बच्चे जो होंगे, जो इस IBM में बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको हम स्टार्टअप पे फोकस कराएंगे। ओके। ऑलरेडी उनको हम, जिन बच्चों का इंटरेस्ट होगा कि हमको स्टार्टअप करना है, अपना बिजनेस करना है, हाँ, और उस बच्चे को हम बोल रहे हैं कि नहीं तुम जॉब के लिए तैयार करो। ये कॉलेज में होता क्या है कि किसी कॉलेज में, जो आम कॉलेज में आप, जो कंपैरेटिवली जो और भी कॉलेज जो है, वो नॉर्मल सिलेबस आपको पढ़ाएंगे, ठीक है, सब बच्चे को एक साथ आप पढ़ा रहे हैं, तो थ्योरी तो आप पढ़ा सकते हैं, हाँ, लेकिन उसमें से आप, जो हमारे फैकल्टी है, एक्सपीरियंस फैकल्टी, हम बार बार क्यों बोल रहे हैं कि जो एक्सपीरियंस फैकल्टी है वो फिगर आउट कर लेंगे किस बच्चे में पोटेंशियल है जो बिजनेस कर सकता है, हाँ, किस बच्चे में पोटेंशियल है कि वो जॉब के लिए बना है या फिर मतलब जॉब करेगा। उसके हिसाब से वो फिगर आउट करके हम उन बच्चों को इंडस्ट्री विजिट कराएंगे, हाँ। नए नए स्टार्टअप्स के बारे में बताएंगे, कौन सा स्टार्टअप कैसे होता है, कैसे कंपनी काम करती है, कैसे मैनेजमेंट होता है, अच्छा, कैसे आप किसी इन्वेस्टर को पिच करेंगे। हाँ, इन्वेस्टर को भी हम ही बैठाएंगे, अच्छा, अच्छा, हमारे कॉलेज में इन्वेस्टर भी हमारे कॉलेज में आएंगे। अच्छा, जो बच्चों के स्टार्टअप में जो बच्चों के स्टार्टअप में इन्वेस्ट करना चाहें या फिर जो भी उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहें, तो हाँ। इन्वेस्टर भी हमारे यहाँ जोड़ सकते हैं, ठीक, या इन्वेस्टर कुछ हम लोग, बड़े बड़े कंपनी कुछ इन्वेस्टर भी हम लोग लेके आएंगे, ठीक, और बच्चों को हम एक्सपोजर कराएंगे, इंडस्ट्री एक्सपोजर कराएंगे कि उसको देख के बच्चा अपना भी स्टार्टअप करे, और बच्चा यहाँ से स्टार्टअप भी करेगा तो जो हमारे एक्सपीरियंस टीम है वो बच्चे को गाइड करेगी कि कैसे आपको किसी बिजनेस को खड़ा करना है, कैसे उस पर काम करना है, कैसे मार्केटिंग क्या होता है, कैसे मार्केट में आप स्टेबल करेंगे। उसके लिए हम डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स बच्चे को फर्स्ट सेमेस्टर में ही करवा रहे हैं, जो एड ऑन कोर्सेस में है। अच्छा, और डिजिटल मार्केटिंग में जो हमारे बच्चे हैं, हाँ, उनको मार्केट फेस करना। देखिए, होता क्या है कि हम सिलेबस तो कंप्लीट कर लिए, हाँ, 3 साल का थ्योरी तो पढ़ लिए पूरा, लेकिन जब मार्केट फेस करने गए तो फिर वहां पे अलग दुनिया हो जाता है। हाँ, डिफरेंट है, जो आप किताब में पढ़े और जब मार्केट में फील्ड में उतरे, हाँ। दोनों दुनिया अलग है, अलग। दोनों अलग पार्ट है। तो बच्चे को हम फर्स्ट सेमेस्टर में डिजिटल मार्केटिंग पढ़ा के, जो हमारे लोकल यूनिट है, हाँ, जैसे कि जो लोकल, जैसे मान लीजिए कि आप सिवान में है या फिर पटना में है, ठीक, तो जो लोकल वेंडर हैं, जो लोकल किसी शॉप का ले लिए, या फिर अभी बिहार विधानसभा चुनाव आ रहा है हाँ, तो किसी विधायक जी का ले लिए, किसी पार्टी का ले लिए, उनका हमारे बच्चे जाके उनका ब्रांडिंग कर रहे हैं, फेसबुक एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, उनके लिए मार्केटिंग कर रहे हैं। हाँ, वो भी तो एक प्रोडक्ट ही हुआ, हाँ, वोट बैंक भी एक प्रोडक्ट ही हुआ। प्रोडक्ट है, जैसे प्रशांत किशोर सर अभी हाँ, कर रहे हैं, अभी हाँ, जो भी उनका पहचान बना है इतना जल्द कम समय में, हाँ, वो डिजिटल मार्केटिंग के तहत ही बना है। हाँ, तो हमारे जो बच्चे हैं उस पर काम करेंगे, तो फिर उनको मार्केट से जब कम्युनिकेट करेंगे तो फिर उनका कम्युनिकेशन खुलेगा। ठीक है, जो उनमें जो होता क्या है कि जब हम छोटे शहर से आते हैं तो हमारे अंदर एक झिझक होता है कि हम छोटे शहर से, उनसे कैसे बात करें, अगला का क्या रिस्पॉन्स होगा। तो बच्चे का झिझक खत्म हो जाएगा जब वो डील करेंगे मार्केट में। हाँ। एट द एंड जाके मार्केट में डील ही करना है, डील करना है, लोगों से मिलना है, लोगों उनसे से बात मिलना करना ही है। तो जब वो बच्चा जो ऑलरेडी प्रैक्टिकल भी कर रहा है, साथ साथ हाँ, थ्योरी के साथ साथ मार्केट को फेस भी कर रहा है, अगर वो बच्चा इंटरव्यू में बैठेगा तो क्या उसका प्लेसमेंट उसके प्लेसमेंट में, जो सिर्फ थ्योरी पढ़ा है 3 साल, उसके प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस नहीं रहेगा? इसमें तो काफी डिफरेंस आएगा। उसमें जब बच्चा, सही बोल रहे हैं, जब बच्चा मार्केट में जा रहा है, लोगों से मिल रहा है, फेस कर रहा है, तो उसके अंदर का हेजिटेशन खत्म हो जाता है। हाँ। वो प्रॉब्लम को अच्छे से आइडेंटिफाई कर सकता है, सॉल्व कर सकता है। ये बहुत अच्छा विजन है सर आपका।